शिव जी पार्वती को 7वें अध्याय का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाते हैं। पाटलिपुत्र नामक एक नगर में शंडपुकरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु उसने कभी पितरों का तर्पण नहीं किया और न देवताओं का पूजन ही किया। एक समय की बात है, वह ब्राह्मण अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान आधी रात के समय उसे एक सर्प ने काट लिया और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। क्योंकि उसने कभी धर्म का काम नहीं किया था, इसलिए उसे प्रेत की योनि मिली। फिर काफी समय बीतने के बाद वह सर्प की योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था, इसी कारण वह अपने पूर्व जन्म के गड़े हुए धन की रक्षा सर्प की योनि में स्वयं ही किया करता था। परंतु कुछ ही समय बाद वह सांप की योनि से पीड़ित हो गया। फिर उसने अपने पुत्रों के स्वप्न में आकर अपनी पीड़ा और गड़े हुए धन के बारे में बताया। पुत्रों ने सवेरे उठकर विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण किए रहते थे, उस स्थान को धन के लालच में खोदना शुरू किया। उतने में ही बिल में से सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न में धन के लोभ से यहाँ आया हूँ। पुत्र की बात सुनकर सर्प हंसा और ऊंचे स्वर में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताएं। पिता ने कहा, बेटा, गीता के 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा सामर्थ्य नहीं है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन करा, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना। पिता के वचन को सुनकर पुत्रों ने पिता की आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब पिता ने सर्प योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता की करोड़ों की संख्या के धन को पाकर सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बाली, कुएं, पोखर बनवाए, यज्ञ और देव मंदिरों के लिए धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई और सदा 7वें अध्याय का जप करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। शिव जी बोले, यह है 7वें अध्याय का महत्व, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा गीता का अध्ययन करते रहना चाहिए।